बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीसीई के पेपर लीक विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भूचाल ला दिया है। छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब राजनीतिक हस्तियों ने भी दखल देना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे बड़े नेताओं के साथ विपक्ष के नेता भी छात्रों की मांगों के समर्थन में उतर आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए पहले आपको समझाते हैं कि परीक्षा के विवाद की शुरुआत कहां से हुई और छात्रों का गुस्सा क्यों है। 13 दिसंबर को बीपीएससी ने राज्य भर में अपनी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। हालांकि पटना के बापू परीक्षा परिसर में कथित पेपर लीक और हंगामे के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उनका कहना है कि यह आयोग की बड़ी विफलता है और इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। छात्रों की मांग है कि राज्य भर में परीक्षा रद्द की जाए और इसे दोबारा आयोजित किया जाए। बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई है और इसे लेकर पूरे राज्य में परीक्षा रद्द करना आवश्यक नहीं है। पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे यह विरोध पूरे राज्य में फैल गया। पटना में प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान, सचिवालय और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किए। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्णिया, मधेपुरा, आरा और गया सहित कई जिलों में छात्रों ने हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा। इससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। इस मामले में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के समर्थन में 29 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया था। विरोध कर रहे छात्रों का प्रदर्शन आज और उग्र हो गया। छात्रों और पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना, गया, मधेपुरा और बेगूसराय सहित बिहार के कई जिलों में सड़क और रेल मार्ग पर जाम कर दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में उनके समर्थकों ने ट्रेन रोक दी और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। आरा और मधेपुरा में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आगजनी की और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता की जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की। एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है, दूसरा कोई मतलब। राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन शुरू किया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मांग की कि परीक्षा को राज्य भर में रद्द किया जाए और बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार। पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर, तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है।
भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि ये जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे अब बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हम कोई यहाँ हल्ला हंगामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50, 100, 200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? लेकिन मुद्दा तो बीपीएससी का है ना भाई, मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं 2015 में, जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 वर्ष में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने आप को जयप्रकाश जी का चेला बताता है, ये आदमी समाजवादी बताता है, गांधी को मानने वाला बताता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए खड़े हैं इनके खिलाफ। परीक्षा विवाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। छात्रों का आंदोलन और नेताओं का दखल नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सियासी संकट बनता जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं और एक बार फिर राजद के साथ जा सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उधर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा हमेशा खुला है। नीतीश कुमार पहले ही अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथ मतभेदों का सामना कर रहे हैं। अब बीपीएससी विवाद ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई ने सरकार की छवि को और नुकसान पहुंचाया है। नीतीश कुमार की स्थिति इस समय कमजोर नजर आ रही है। विपक्ष और उनके सहयोगी दोनों ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में खटास लंबे समय से देखी जा रही है। राजद के साथ फिर से गठबंधन करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्रों की वो प्रमुख मांगे क्या है। पहला, परीक्षा को राज्य भर में रद्द किया जाए। दूसरा, बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाए। तीसरा, पुलिस की बर्बरता के लिए माफी मांगी जाए। सरकार फिलहाल दुविधा में है। अगर वह परीक्षा रद्द करती है तो इसे प्रशासनिक विफलता माना जाएगा।
अगर वह छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। बीपीएससी विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, अब यह एक सियासी तूफान बन चुका है। छात्रों का गुस्सा और नेताओं की सक्रियता नीतीश सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार इस संकट का समाधान निकाल पाते हैं या फिर यह मामला उनकी सरकार के लिए विनाशकारी साबित होता है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से राजद के साथ जाएंगे या यह गठबंधन अपनी खींचतान के बावजूद बरकरार रहेगा। बिहार की राजनीति में इस समय गर्मी अपने चरम पर है और बीपीएससी विवाद ने इसे और भड़का दिया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।